स्वागत है आप सभी का परीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है एएलपी और टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है। तो अगर नोटिफिकेशन आ सकता है तो इस नोटिफिकेशन से संबंधित आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका इस एग्जाम का प्रोसीजर क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, पहले मार्किंग स्केल इसका क्या था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब अभी हाल ही में रेलवे ने इंटीमेट किया था कि इतने पद एएलपी और टेक्नीशियन के खाली हैं जिन पर भर्ती अभी की जानी है, तो नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है। आज के इस वीडियो का जो आधार है वो आपका इससे पहले का जो नोटिफिकेशन था, मतलब 2018 में आपकी पहले वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब आनी है। ठीक है, ये 2018 का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें से जो भी आपके काम की जानकारी थी ना वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके काम की जानकारी ये है कि भाई 64,371 पदों पर भर्ती की गई थी। मतलब इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि एएलपी और टेक्नीशियन का जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें इतने समथिंग आपके पद होते हैं। लेकिन हालांकि इस बार जो 2018 के बाद नोटिफिकेशन आने वाला है इतने समय के बाद, तो जो आपका कंप्लीट जो आपका वैकेंसी रहेगा ना वो कहीं ना कहीं 64,371 से ज्यादा होगा। हो सकता है 1 लाख के समथिंग आपको ये वैकेंसी देखने को मिले। इसमें से पिछली बार असिस्टेंट लोको पायलट का आपका 27,795 पोस्ट था। वेरियस पोस्ट थी आपके टेक्नीशियन की, अलग अलग ट्रेड की। ठीक है, उसमें आपका 36,576 पोस्ट था। लेकिन ये बात पहले की है। अब इसमें से जो आपके काम की चीजें हैं, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा या आपका एग्जाम आएगा तो वो कैसे होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। देखो, जो आपका एग्जाम है ना उसका जो पूरा नाम होगा वो होगा आपका आरआरबी। आरआरबी अलग अलग जोनों में है, जैसे आपका आरआरबी अहमदाबाद हो गया, आरआरबी भोपाल हो गया, आरआरबी बहुत सारे मालदा हैं। ठीक है, हर जोन का अलग नोटिफिकेशन यहाँ से निकलेगा। पूरा एग्जाम का नाम होगा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2023 में आने वाला है, तो यहाँ पर मैंने 2023 लिख दिया। ठीक है, एग्जाम जो कंडक्टिंग बॉडी है, नोटिफिकेशन भले ही हर आरआरबी का अलग रहता है लेकिन जो एग्जाम होता है ना वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता है, मतलब आरआरबी का जो मेन बोर्ड है वही कराएगा। ठीक है, एग्जाम का नाम आपका आरआरबी ही रहेगा। पोस्ट क्या रहेगी, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, और आपका टेक्नीशियन। एग्जाम डेट अभी नोटिफाई, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो एग्जाम डेट आपको कैसे पता चलेगी। एग्जाम का जो मोड रहेगा ना, मोड मतलब आपका एग्जाम कैसे होगा, वो ऑनलाइन पेपर होता है। एक सही क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन अगर आप गलत जवाब दे देते हो ना गलती से तो आपका 1/3 माइनस भी हो जाता है, मतलब माइनस मार्किंग है, जैसा कि हर रेलवे के एग्जाम में होता है। ठीक है, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है ना वो 3 फेज में। 3 फेज कैसे समझना, सीबीटी 1 क्वालिफाइड नेचर का है, जो कैंडिडेट सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेगा सीबीटी 2 में जाता है, यहां तक सबके लिए कॉमन है। इसके बाद सीबीएटी होता है, लेकिन वो केवल और केवल एएलपी के लिए होता है, टेक्नीशियन के लिए वो नहीं होता है। ठीक है, टेक्नीशियन का सिलेक्शन सीबीटी 2 के स्कोर पर हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर देखे रखिए, लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। सीबीटी 1 के अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें, हालांकि क्वालिफाई नेचर का रहेगा लेकिन फिर भी समझ लो, यहाँ पर 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल 75 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 1 घंटे का ये आपका पेपर होगा, मतलब 60 मिनट में, 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। अब इन 75 क्वेश्चनों को अगर आप देखोगे ना, मैथ्स के 20 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 25 सवाल आएंगे, साइंस के आपके 20 सवाल आएंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई अगर एनटीपीसी या फिर आरआरबी के किसी भी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है, मतलब निकालना है, 3 सब्जेक्ट पर कमांड करनी है, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बाकी का हालांकि का जो करंट अफेयर्स या फिर आपका जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है ना, वहां से भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे सीबीटी 2 की, अब सीबीटी 2 में कैसा पैटर्न रहेगा। सीबीटी 2 में 2 पार्टों में होगा, पार्ट ए और आपका पार्ट बी। पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा तो ध्यान से समझना, वही सब रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और आपका जीए, लेकिन क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब 100 क्वेश्चन रहेंगे। सीबीटी 1 में भले ही आपके क्वेश्चन 75 थे, लेकिन यहाँ पर 100 होंगे, 100 नंबर का होगा और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 25 क्वेश्चन बढ़ा दिए तो आधा घंटा भी यहाँ पर आपका बढ़ा दिया। पार्ट बी जो आपका है ये आपका हर ट्रेड का अलग अलग होगा। एएलपी में जो भी आपका ट्रेड होगा, जैसे आपकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर, ठीक है, जो भी आपकी ट्रेड होगी उस ट्रेड का यहाँ पर आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 नंबर रहेंगे। ठीक है, टोटल जो आपका पेपर है ना वो 175 नंबर का बनता है और 175 क्वेश्चंस के रहे आपके
पेपर रहेंगे। अब टोटल का आप काउंट करोगे तो 2.5 घंटे का आपका पेपर हो जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी आपका मिलाकर। अब अगर इस सिलेबस को हम लोग समेटें और इसके कंप्लीट सिलेबस के एनालिसिस पर जाएं, मतलब जैसे आपका मैथ्स की बात करूं कि मैथ्स में कहां से कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, तो मैथ्स को ना हम लोगों ने डिवाइड किया, अर्थमेटिक में अलग, एडवांस में अलग, और कुछ एक्स्ट्रा भी चैप्टर्स हैं, यहां से हमेशा रेलवे क्वेश्चंस पूछता है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे अर्थमेटिक की बात करूं, ये वो टॉपिक है जिनके बिना आपका पेपर हो ही नहीं सकता कि बन जाए। यहां से 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, पार्टनरशिप हो गया, इंटरेस्ट मतलब सिंपल और कंपाउंड दोनों, साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज। फिर इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, आपका ट्रेन, सबसे फेवरेट आपका रेलवे का टॉपिक, सबसे फेवरेट, यहां से हमेशा वो सवाल पूछता है, ट्रेन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, हमेशा सवाल देखने को मिलेंगे, नंबर सिस्टम से मिलेंगे, एलसीएम एचसीएफ से कभी कभी हो सकता है ना पूछे, लेकिन जनरली पूछता है, ठीक है। घातांक करने को देख लेना, क्योंकि यहां से कैलकुलेटिव सवाल बनते हैं। एवरेज हो गया आपका, अनुपात और समानुपात, एज थोड़ा सा आप लोग देख लेना, छोटा टॉपिक है, सवाल की आने की थोड़ी सी संभावना रहती है। एडवांस की अगर हम लोग बात करें, एडवांस में अब जैसा सभी को पता है कि भाई मेंसुरेशन, सबसे पहले आप लोग एडवांस का नाम लोगे तो आपके मुंह पर एक ही चैप्टर आएगा, वो है मेंसुरेशन। 2 पार्टों में पढ़ना, 2D अलग पढ़ना, 3D अलग पढ़ना, क्योंकि रेलवे दोनों पार्टों से सवाल पूछता है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें 2 आयाम होंगे, लंबाई और चौड़ाई। 3D मतलब 3 आयाम होंगे, लंबाई चौड़ाई रहेगा, इसके साथ ऊंचाई भी जुड़ जाएगा। दोनों आप लोगों को पढ़ने हैं, सवाल बनेंगे, ठीक है। जियोमेट्री में प्रॉपर्टी पर बेस्ड थोड़े ऊपर से सवाल देख लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल बनेंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने हटा दिया है, यहां से सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। और आपका अलजेब्रा रेलवे का हमेशा से ही फेवरेट रहा है, ठीक है। अब लास्ट में जो आपको देखना है ना, लास्ट में वो एक्स्ट्रा टॉपिक है। एक्स्ट्रा टॉपिक मतलब जैसे आपका प्रोबेबिलिटी, क्रमचय संचय हो गया, आपके मीन मीडियन मोड हो गए आपके, ठीक है, बहुलक हो गए आपके, डाटा इंटरप्रिटेशन, इनसे कभी कभी सवाल आ जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है, कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर मैथ्स के मैं लेवल की बात करूं ना, तो अभी हाल ही में जितने भी आपके पेपर हुए, चाहे ग्रुप डी के हों चाहे वो आपके एनटीपीसी के हों, लेवल सही था, कैलकुलेशन इन्होंने बढ़ा दी थी। तो अब जब भी आप लोग प्रैक्टिस करो ना, तो लेवल वही है, कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि जो आपका एनटीपीसी का कट ऑफ जो गया था ना, आपको कई जोनों का देखने को मिलेगा, बहुत कम कट ऑफ गया। वो रीजन यही था कि कैलकुलेशन इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि बच्चे के लिए उस टाइम ड्यूरेशन में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा हेडेक था। तो थोड़ा कैलकुलेशन पे अभी से आप लोग वर्क करना चालू कर देना। अब ऐसे ही हम लोग रीजनिंग को समझेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको मैथ्स को पार्टों में डिवाइड किया, अब ऐसे आपको रीजनिंग को भी समझना है। रीजनिंग को 2 पार्टों में पढ़ना, वर्बल अलग, नॉन वर्बल अलग। ये आपका वर्बल के सारे चैप्टर, जैसे आपका क्लॉक हो गया, सिलोगिज्म हो गया, ठीक है, कथन, तर्क, पूर्ण, अवधारणाएं आपकी, ठीक है, कथन, निष्कर्ष, कथन, कार्यवाही, ये आपका सब वर्बल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गए, ठीक है। आपके मैट्रिक्स, हालांकि मैट्रिक्स देख लेना, नहीं आते हैं सवाल, पहले कभी कभार एक आध में आ गए, लेकिन मैट्रिक्स को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। मशीन इनपुट आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका बैंकिंग का एक चैप्टर है, लेकिन हालांकि पहले कभी आए हैं सवाल, ठीक है। इन चैप्टर से भी सवाल पूछे गए, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, लेकिन हटा देना लास्ट में, अगर आपके पास समय बचता है तो इनको थोड़ा सा दे देना, बाकी छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, ये जरूर देख लेना कि भाई अल्फाबेटिकल सीरीज जो आपकी है, अक्षरों की श्रृंखला है, ठीक है। आपकी कोडेड जो इक्वेशंस हैं, जैसे 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद सीधा 9 आ गया, 9 के बाद सीधा 15 आ गया, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करो, तो यहां से थोड़ा सा आप लोग देख लेना। बाकी अगर आप लोग नॉन वर्बल पर जाओगे ना, नॉन वर्बल पर, अब नॉन वर्बल में आपको क्या देखना है, एक कागज लिया, उसे फोल्ड किया और कुछ कट लगाए, और फिर आपसे पूछेगा कि अगर आप इसे ओपन करोगे तो कैसा दिखेगा। ये ऐसे कुछ सवाल आपसे नॉन वर्बल में पूछे जाएंगे। जैसे सीरीज हो गया आपका, ठीक है, आपकी छिपी हुई आकृति को पहचानना, आपसे बोल देगा कि ये आकृति किस में छिपी हुई है, या आपका वाटर इमेज हो गया आपका, ठीक है, मिरर इमेज हो गया। इनको थोड़ा सा आप लोग देख लेना, क्योंकि ये हमेशा से सवाल बनते हैं, स्पेशली आपके रेलवे के एग्जाम में। दूसरा, अगर आप लोग बात करें साइंस का, साइंस को ना 3 पार्टों में देखना है, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, और आपका बायोलॉजी अलग। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के जो मेन टॉपिक है, यहाँ से हमेशा से सवाल बने हैं, उनको देखना। जैसे आपका एलिमेंट्स है, कंपाउंड एंड मिक्सचर हो गया आपका, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, पीरियोडिक टेबल, यहाँ से तो आप
मान के चलो आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, इस पे तो आप स्टार ही लगा लो, क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, हर शिफ्ट में इससे एक सवाल जरूर पूछा गया। एसिड बेस सॉल्ट्स, ठीक है, फिजिकल केमिकल आपके चेंजेस, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आप, ठीक है, इंपोर्टेंट लॉज केमिस्ट्री, लॉ ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, डेली लाइफ केमिस्ट्री, ये सारी चीजें आप पढ़नी पड़ेगी। मेन पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, यहां से सवाल हमेशा पूछे ही जाते हैं। बायोलॉजी का थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, जो रेलवे का जो मेन टारगेट रहता है ना वो बायो का और फिजिक्स का रहता है। केमिस्ट्री से भी सवाल आते हैं, लेकिन बायो से और फिजिक्स से आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटिव, मतलब यहां पर ऐसे देख लेना, बायोलॉजी को ना दो पार्टों में पढ़ना, एक प्लांट की अलग, जैसे आप बॉटनी भी बोलते हो, ठीक है, दोनों को साथ में ही पढ़ना, और ह्यूमन का अलग, जैसे ह्यूमन का आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, डिसीज सारे हो गए, ब्लड ग्रुप्स हो गए आपके सारे, ठीक है, आपको ये सारी चीजें एक साथ पढ़नी है, तो काफी हद तक आप कंपेयर इनका कर पाओगे। फिजिक्स में जो भी चीजें पढ़ो ना वो मेजरमेंट से रिलेटेड पढ़ना, क्योंकि जो एएलपी का जो पूछने का तरीका है ना वो यही है कि भाई मेजरमेंट बताओ। इसमें भी आपका सबसे पहले मैंने टॉपिक मेजरमेंट का ही लिखा है, ठीक है। टाइप ऑफ मोशंस, टाइप ऑफ आपके मोशंस हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपका प्रेशर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, आपका लाइट हो गया। अब जैसे एक सवाल आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोई ड्राइवर अगर कार चला रहा है तो पीछे अगर किसी वाहन को देखता है तो जो शीशा लगा होता है वो कौन सा ग्लास होता है, कॉन्क्लेव होता है, अवतल होता है, या फिर आपका उत्तल होता है। ये इस टाइप से आपके मतलब अप्लाइड साइंस से ज्यादा पूछी जाती है। तो अप्लाइड साइंस, अप्लाइड मतलब जो आप लोग खुद अप्लाई करते हो अपने डेली लाइफ में, उसे थोड़ा सा आप लोग देख लेना। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट हैं जैसे मैंने आपको मैथ्स में बताए थे एक्स्ट्रा पॉइंट, कि जिनसे कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको भी एक बार आप लोग देख लेना। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जैसे स्पेस की बात करूं तो इसरो आप लोगों ने सुना होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इनके जो भी आपके कार्यक्रम होते हैं, कोई भी पीएसएलवी लॉन्च होता है, कोई प्रक्षेपण लॉन्च होता है, ठीक है, कोई भी मिसाइल जैसे अग्नि 5 की अभी टेस्टिंग हुई, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना, इनके मारक क्षमता कितनी है, इनकी डिस्टेंस कितनी है, ऐसे कुछ आप लोग फॉर्मूले, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग देख लेना जो डेली करंट अफेयर्स के से संबंधित हो, ठीक है। ये बात हो गई आपके फिजिक्स, आपके साइंस की, मैथ्स की और रीजनिंग। एक पार्ट आपका और बचता है और वो आपका स्टैटिक जीके, या फिर आपका एक तरीके से करंट अफेयर्स आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे ना तो ध्यान से समझना, इसमें पूरा आपको कवर करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने हिस्ट्री लिखा है, तो आप अगर हिस्ट्री का देखोगे ना, एंशिएंट हिस्ट्री से कम सवाल पूछता है रेलवे, आते हैं लेकिन बहुत कम। सबसे ज्यादा मॉडर्न से पूछेगा या फिर मिडाइवल से पूछेगा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना और फैक्चुअल चीजें ज्यादा देखना। कॉन्सेप्ट में डिटेल में जाने की या डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, फैक्चुअल चीजें देख लेना। ज्योग्राफी वर्ल्ड की कभी नहीं पूछेगा, हाँ कुछ अगर करंट में कुछ इश्यू हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर तो पूछ लेगा, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से हमेशा पूछेगा और वो भी बहुत कम, ठीक है। लेकिन हाँ पॉलिटी से हर शिफ्ट में सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग शुरुआत करो जीके की या जनरल अवेयरनेस की तो पॉलिटी से ही करना, क्योंकि यहां से हमेशा सवाल बनते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स हटा सकते हो, सवाल बनेगा तो आप पे नहीं, सब पर बनेगा, नहीं तो किसी पे नहीं बनेगा। तो इस पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, सिलेबस में है इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मिसलिनियस थोड़ा सा आप लोग देख लेना, और सबसे ज्यादा जो चीजें आपको देखनी है वो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है और दूसरा आपका स्पोर्ट्स का पार्ट है, ठीक है। एक साल तक का करंट अफेयर्स आप लोग यहाँ से तैयार करके जाना, ठीक है। एक साल का करंट अफेयर्स आप लोग तैयार करके जाना, जितने भी आपके अवार्ड हैं, बुक्स एंड ऑथर हैं, अपॉइंटमेंट हैं, ठीक है, जितने भी अभी हाल ही में इवेंट हुए हैं या फिर जितने भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें हुई हैं, ठीक है, वो सब आप लोग देख लेना एक साल तक के। अब इतना आपका बड़ा जो सिलेबस है, अगर आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और यही पूरा सिलेबस अब आपको एक जगह पर मिलेगा, इसके लिए आपको परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें आपको रेलवे की कैटेगरी का चुनाव करना है। जैसे ही आप रेलवे की कैटेगरी का चुनाव करते हो तो यहाँ पर आपको आरआरबी एएलपी कंप्लीट वीडियो कोर्स के नाम से एक वीडियो कोर्स मिलेगा, जो 2023 का आपका अपडेटेड कंटेंट है, पैटर्न है, उसके आधार पर आपका ये वीडियो कोर्स तैयार किया गया है। यहां से जुड़कर आप अपने एएलपी और अपना टेक्नीशियन का जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ट्रेड का नहीं, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, उसकी आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, सोमसर 50,
SOM SIR और आपका 50, इससे आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। ठीक है, 50% का आप डिस्काउंट लेकर इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी घर बैठे एक ही जगह से कर सकते हो। बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।